हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों। आई होप पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर सर। ठीक है, आज हम फटाफट क्या करते हैं, उसी को रिवीजन करते हैं और रिवीजन करते हुए क्या करते हैं, चीज़ें को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर क्या था सर? हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या था, इंडिया। इंडिया का क्या पढ़ गए थे बच्चों? बोलेंगे साइज एंड लोकेशन पढ़ गए थे। साइज एंड क्या पढ़ गए थे? लोकेशन पढ़ गए थे। साइज एंड लोकेशन। तो साइज और लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था और समझा था पिछले क्लास में। ठीक है, क्या क्या था इसमें, सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ा था और विस्तार से समझने के काम किया था। तो हम सबसे पहले अगर बात करें आज की कक्षा पे, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्या, तो सबसे पहले एक हम अगर बात करें तो वर्ल्ड मैप को अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, आप समझिएगा बच्चों ध्यान से। ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। कौन सा लेक्चर है? 2 ऐसे। तो यहाँ पे आपको मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था, ध्यान से देखेंगे। एक यहाँ से लाइन रहती है सर, पास करती है, और एक लाइन कहाँ से, यहाँ से पास करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री में कौन सी लाइन होती है? तो बोलेंगे इक्वेटर लाइन होता है सर। 0 डिग्री में कौन सी? इक्वेटर लाइन। और यहाँ जो लाइन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है। इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ गए। ऊपर वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ, ऊपर वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ गए, ये वाले जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा सर, क्योंकि कौन सी एरिया में है? नॉर्थ की एरिया में है, इसलिए नॉर्दर्न स्फीयर हम लोग कहते हैं। ठीक है, इधर वाले कौन होगा? सॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। हेमिस्फीयर कहते हैं, या सॉर्दर्न स्फीयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सॉर्दर्न स्फीयर भी कह सकते हैं। तो नॉर्दर्न स्फीयर और सॉर्दर्न स्फीयर समझ गए हम लोगों ने बात। यहाँ तक पहले पिक्चर में आप लोगों को हमने अच्छे से समझा दिया था सर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, इसी स्लाइड को अगर आगे लेकर के चले और अच्छे से इसमें, अब आपको आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ाएंगे? तो आज का टॉपिक रहेगा सर किसका? तो कहेंगे कॉन्टिनेंट्स का। तो हमारे कुल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सर? तो बोलेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं सर। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि इसे हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांट देंगे। तो इधर वाले नॉर्थ, ठीक है, ये वाली साउथ एरिया हो जाएगी। इधर वाला क्या हो जाएगा सर? ईस्ट हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा सर? वेस्ट हो जाएगा सर। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा सर? तो कहेंगे यहाँ पे जो होगा सर हमारे पास कौन सी हो जाएगी? तो बोलेंगे ये एशिया हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, एशिया के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा सर। कौन हो जाएगा? एशिया के बाद यूरोप हो जाएगा सर। यूरोप के नीचे अगर जस्ट बात करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे अफ्रीका हो जाएगा सर। कौन हो जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो कौन सा हो जाएगा सर? बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा सर। नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा सर। नॉर्थ अमेरिका के बाद अगर बात करें तो इस एरिया में कौन सा हो जाएगा सर? साउथ अमेरिका हो जाएगा। साउथ क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा सर। और अगर हम बात करें सर तो कौन सी बात करेंगे? सबसे नीचे अगर हम बात करें सर तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा सर? तो बोलेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सी एरिया हो जाएगी? अंटार्कटिका एरिया हो जाएगी। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास बच्चों?
तो यहाँ से कहेंगे सर 1 हो जाएगा एशिया से, 2 यूरोप हो जाएगा, 3 हो जाएगा अफ्रीका से, ठीक है, 4 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा सर, और 7वां यहाँ पे हो जाएगा सर, कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं सर, तो बोलेंगे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं सर। तो इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा सर, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा बच्चों कि सर इसमें लार्जेस्ट, अगर बात किया जाए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से हैं, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सर, एशिया। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बोलेंगे बच्चों एशिया हो जाएगा सर, सबसे बड़ा कौन होगा, एशिया हो जाएगा सर, एशिया हो जाएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें सर, तो अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, किसकी बात करें, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन हो जाएगा बच्चों, तो बोल सकते हो सर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो हो जाएगा वो सबसे छोटा, अगर बात करें कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा सर ऑस्ट्रेलिया होता है। सबसे छोटा क्या होता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो याद हुआ कि नहीं हुआ सर, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। तो कल कितने कॉन्टिनेंट, बोलेंगे बच्चों 7 कॉन्टिनेंट। सबसे पहला कौन है सर, एशिया, दूसरे में रख लीजिए यूरोप, तीसरे में क्या रख लेंगे सर, तीसरे में अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अफ्रीका, छठा अंटार्कटिका, और 7वां क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितने हो गए, बोलेंगे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट की बात किया जाए एशिया, और सबसे स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप बच्चों समझ चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सर यहाँ पे थोड़ा सा ओशियन के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बारे में ओशियन, ओशियन कितने हैं बच्चों, 7 हो जाएगा सर। कितने बोलोगे, ओशियन बोलोगे सर 7 है सर। कितने ओशियंस होंगे बच्चों, 7 होंगे सर। कैसे हम ओशियन और अगर कॉन्टिनेंट पे अगर हमें दिक्कत होता है सर याद करने में, अगर मुझे याद करने में क्या है दिक्कत हो रहा है, अगर मुझे याद करने में क्या हो रहा है दिक्कत हो रहा है, अगर कि सर ओशियन और कॉन्टिनेंट कितने हैं तो याद करो। इसका ट्रिक अगर बात करें तो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है, यहाँ पे लेटर देखो कितने लेटर लिखा हुआ है इंग्लिश में, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 लेटर हैं। तो यहाँ पे 7 अगर लिखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितने ओशियन होते हैं, 5 ओशियन होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप गलत लिखते हो, ठीक है, मैंने जानबूझ करके आपको समझने के लिए लिखा था 7 ओशियन, ठीक ना, कि याद है कि नहीं। तो जब कॉन्टिनेंट 7 हो गया तो ओशियन 7 का भी होगा क्या, नहीं ना। ओशियन में स्पेलिंग कितने हैं, 5 है, तो ओशियन भी कितने होंगे, 5 होंगे, और कॉन्टिनेंट कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 5 ओशियन कौन कौन सा होता है सर, तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आसपास आपके पास कौन सा हो जाएगा सर, पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। और ये बड़ा है, ये गोल है, इसीलिए इसका इधर का साइड में जो दिखेगा यहाँ पे भी क्या दिखेगा, पैसिफिक ओशियन ही दिखेगा सर, ठीक है, ये गोल है चारों तरफ से। तो अगला अगर हम बात करें दूसरे नंबर में, अगर पैसिफिक ओशियन के बाद अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरे नंबर में कौन सी ओशियन आता है सर, ठीक है, दूसरे नंबर में कौन सी ओशियन को लिखेंगे हम लोग सर, यहाँ पे लिखते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन यहाँ पे हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद अगला है तीसरे नंबर पे अगर ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन होता है। कौन सा होगा, इंडियन, यहाँ पे इंडिया है सर, यहीं पे आपके पास इंडियन ओशियन हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन सा होगा, बोलेंगे आर्टिक ओशियन, आर्टिक ओशियन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। पांचवें नंबर पे कौन होगा सर, यहाँ पे होगा आपके पास पांचवें नंबर पे होगा जिसका नाम है क्या है सर, अभी बदल करके इसका नाम हो गया है सॉर्थन, ठीक है, सॉर्थन ओशियन हो गया है इसका नाम, अभी बदल के क्या हो गया है, सॉर्थन ओशियन हो गया है सर, ठीक है। कौन सी ओशियन बोलेंगे, सॉर्थन
ओशियन हो गया है सर। तो अगर हम बात यहाँ करें इस प्रकार से कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर हम बात करें तो कौन सा होगा सर, ठीक है। जब हम नंबर यहाँ पे डाल दें तो सर ये 1 नंबर में है, ठीक है। उसके बाद हम रख लेते हैं सर 2 नंबर में, ठीक है। इसको 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे सर ये नंबर को अगर हम यहाँ से अगर हम बदल दें, ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सबसे अगर लार्जेस्ट ओशियन की बात करें तो कौन हो जाएगा सर, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट ओशियन का तो कौन सा हो जाएगा सर, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट अगर ओशियन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बताना है, ठीक है। बताइए बच्चों, बताइए कौन सा होगा सर, जल्दी सा बताएंगे कमेंट करके कौन सा होगा सर, बताइए कौन सा होगा। तो कह सकते हैं सर अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लार्जेस्ट अगर ओशियन की बात करें तो लार्जेस्ट ओशियन होगा कौन सा, तो बोलेंगे सर लार्जेस्ट ओशियन हो जाएगा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा सर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर लार्जेस्ट के बाद अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट अगर बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा सर, तो बोलेंगे स्मॉलेस्ट जो है सबसे छोटा, तो कहेंगे आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। तो याद होगा लार्जेस्ट ओशियन अगर बात करें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा बच्चों। सबसे अगर छोटा की बात करें तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। तो आई होप वर्ल्ड के मैप में आपने समझा, दिस इज द इक्वेटर लाइन होता है सर, ठीक है ना, दिस इज इक्वेटर लाइन हो जाएगा सर। ये 0 डिग्री पे करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मुझे इक्वेटर लाइन होगा। 0 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं, इक्वेटर लाइन कहलाते हैं। ये बात समझ गए। ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 मतलब 23.5 डिग्री क्या हो गया, ये नॉर्थ हो जाएगा सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नीचे वाला हो जाएगा सर 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। फिर इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर 82.5 हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला 82 मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला लाइन 82.5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 डिग्री ये साउथ है, इसे साउथ हो जाएगा सर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, साउथ हो जाएगा सर, ये कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री, हाफ डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री ये क्या होगा, साउथ हो जाएगा सर। और ऊपर वाला हो जाएगा ये 82 एंड क्या हो जाएगा हाफ डिग्री, ये नॉर्थ हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया सर। अब हम लोग ये समझ गए, तो अब यहाँ से हम लोग चल गए थे, कल पढ़ाए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पढ़ा दिए थे सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पढ़ा दिए थे, कोस्टल लाइन के बारे में भी आपको जानकारी दिया था सर। तो आइए हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अब इंडिया के मैप के बारे में आपको जानकारी देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी क्या करना है आपको जानना है, थोड़ा सा इंडिया के बारे में। इस प्रकार से हमें एप्रॉक्स मान के चलते हैं इंडिया के बारे में से, ठीक है। तो इंडिया के बारे में चलते हम लोग देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सर इधर जो होगा हमारे पास क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा सर। अभी आपको मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे सर क्या देखने को मिलता है बच्चों, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा बच्चों, तो बोलेंगे अरबियन सी मिलता है, कौन मिलता है, अरबियन सी देखने को मिलेगा। इससे नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा,
लक्ष्य द्वीप देखने को मिलेगा सर। और इधर इधर चले जाते हैं सर ये सब एरिया में, तो इधर एरिया में क्या मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा सर। अब गोल्फ की खाड़ी कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पे इंडिया की मैप में अगर हम बात करें तो गोल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, ये श्रीलंका जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये श्रीलंका का क्षेत्र इधर ही देखने को मिलेगा सर। क्या तो कहेंगे गोल्फ ऑफ मन्नार, गोल्फ ऑफ मन्नार मतलब इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो अगर गोल्फ ऑफ मन्नार पूछे आपसे तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे सर गोल्फ ऑफ मन्नार जो है श्रीलंका के साइड में देखने को मिल जाएगा सर। तो बताइए, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा सर। यहाँ तक नहीं को कोई दिक्कत समस्या है नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ऑलरेडी क्या किया था, पढ़ाए थे सर, पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा था सर। अब यही अगर हम बात करें आगे कि लक्षद्वीप जो हमारे पास दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी आइसलैंड, आइसलैंड अगर हम बात करें तो आइसलैंड कुल कितने हैं सर, आइसलैंड अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, तो बोलेंगे 2 आइसलैंड है सर। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा सर, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा सर, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, ठीक है। अंडमान और कौन हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। तो टोटल आइसलैंड कितने हैं सर, 2 आइसलैंड है हमारे पास। कितने आइसलैंड बोलेंगे, 2 आइसलैंड है। अब अगर बात किया जाए कि मालदीव कहाँ पे है सर, ठीक है, तो हम बता सकते हैं लक्षद्वीप से नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा सर, मालद्वीप देखने को मिलेगा, मालद्वीप, मालद्वीप देखने को मिलेगा, मालद्वीप। लक्षद्वीप के जस्ट क्या है, नीचे है सर हमारे पास मालद्वीप सर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात आप लोगों ने क्या किया सर, समझा होगा सर, ठीक है, यहाँ तक बात समझा होगा। और अगर बात करें तो ये सर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो अगर लेंथ की बात किया जाए तो इंडिया की लेंथ कल के क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे बच्चों, कितना है सर ये लेंथ की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने याद भी किया होगा, पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है सर, तो बोलेंगे 2, ठीक है। अगर लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा सर, ठीक है। और इस एरिया से अगर हम बात करें इस एरिया में तो सर इसकी अगर ब्रेथ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे 2933 किलोमीटर, ऑनलाइन रिकॉर्ड 29 क्या हो जाएगा, 33 किलोमीटर हो जाएगा सर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात आप लोगों ने क्या किया होगा, समझा होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ तक आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा, ठीक है। अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी कल पढ़ा दी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है सर, इसके बारे में आई होप आप लोगों ने सीखा था सर, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप लोगों को याद है तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट से, बता सकते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले क्या बताए थे, गुजरात, उसके बाद क्या था, राजस्थान, उसके बाद क्या था, बोलेंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या था, बोलेंगे छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या था, बोलेंगे झारखंड, उसके बाद अगला क्या था, वेस्ट बंगाल, उसके बाद अगला क्या था, तो बोलेंगे कि सर पहले क्या था, त्रिपुरा की मिजोरम। आपको बताना है कि पहले क्या होगा सर, त्रिपुरा आएगा कि मिजोरम आएगा, है याद कि भूल गए, तो बोलेंगे सर पहले त्रिपुरा होगा उसके बाद मिजोरम हो जाएगा सर। तो टोटल कितने स्टेट हो गया सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बोलेंगे 8 हो जाएगा सर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर टोटल कितने स्टेट को पास करता है, 8 स्टेट पे पास करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा बेहतरीन तरीके से सर, ठीक है। तो यहाँ इस मैप के थ्रू इतना हमने सीखा सर। एक नए मैप लेते हैं सर जिससे और भी कुछ सीखने को यहाँ से मिल सकता है सर आपको, ठीक है। एक और हम लोग लेके चलते हैं मैप और हम लोग आगे सीखेंगे सर।
ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सर आज के क्लास में एक नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है सर? तो बोलेंगे आज के टॉपिक यहाँ पे लेते चलते हैं कोस्टल लाइन के बारे में। क्या पढ़ेंगे सर? कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन क्या सीखेंगे? कोस्टल लाइन। तो कोस्टल लाइन जो है कितने स्टेट से होके पास करता है? तो बोले कोस्टल लाइन जो है सर, हाउ मेनी स्टेट पास द कोस्टल लाइन एरिया। तो कोस्टल लाइन एरिया जो है कितने स्टेट से होके पास करता है सर? तो हम बोलेंगे सर ये जो पास करता है 9 स्टेट से होके पास करता है सर। कितने स्टेट से होके पास करता है? 9 स्टेट से पास होता है। अब आपने पढ़ा था इंडिया का लैंड मास एरिया कितना है सर? आपने पढ़ा था कि कल के क्लासेस में बताए थे इंडिया का जो है इंडिया लैंड मास, इंडिया का जो लैंड मास है तो कितना था सर? लैंड मास ऑफ इंडिया, ठीक है, लैंड मास ऑफ इंडिया कितना था? तो हम लोग बता सकते हैं इंडिया का जो लैंड मास था सर वो कितना था सर मेरे पास? तो टोटल हमने पढ़ा था 15,200 क्या था किलोमीटर्स में क्या था इंक्लूडेड था सर। ये टोटल, अगर इसमें अगर हम बात करें तो टोटल अगर हमारे इंडिया में अगर बात करें टोटल तो स्टेट कितने हैं सर हमारे पास? तो कल की क्लास में पढ़े थे बच्चों 21 है सर। अगर यूपी की बात करें तो यूपी कितने हैं मेरे पास सर? 1 है सर। तो आप देखिए ये वाले जो क्षेत्र दिख रहा है, कौन सा नीला नीला का जो क्षेत्र दिख रहा है ये यहाँ से, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर जो दिख रहा है ये सब एरिया, ये सब जो एरिया है वो सब कैसा एरिया है? तो बोलेंगे ये सब जो एरिया है सर ये कैसा एरिया हो जाएगा? तो कहेंगे ये सब जो एरिया है पानी ही पानी है सर, यहाँ पे वाटर ही वाटर देखने को मिले। और ये सब जो एरिया होगा, बाकी जो बचा एरिया है सर, अगर हम बात करें ये सब एरिया जो है हमारे पास, ये सब जो एरिया देखने को मिल रहा है ये सब एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैंड मास हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें इस मैप में तो टोटल एरिया पूरी इंडिया की अगर बात करें तो 15,200 एरिया हो जाएगा सर। अगर हम कोस्टल एरिया की केवल बात करें सर, ठीक है, कोस्टल अगर एरिया का, कोस्टल लाइन या कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरिया अगर बात करें तो कितना हो जाएगा सर? तो कहेंगे 75, ठीक है ना? मतलब कल के क्लास में आपको बताए थे कि कोस्टल लाइन की अगर केवल बात करें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सर? तो कोस्टल लाइन हो जाएगा 7514 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे अगर कहा जाए तो डेसिमल में भी दिया रहता है सर, इसे हम लोग डेसिमल में दिया रहता है। तो डेसिमल में भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि टोटल कितना होता है? 7 टोटल कितना हो जाएगा बोलेंगे? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा कोस्टल लाइन एरिया। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग मेन लाइन के साथ कोस्टल लाइन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ कोस्टल एरिया में हमारे पास 2 हो जाएंगे सर इंक्लूडिंग। कोस्टल एरिया कौन कौन से 2 अगर इंक्लूडिंग करेंगे तो जो है तो कहेंगे कोस्टल में हमारे पास हो जाएगा सर कौन सा? तो बोलेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के साथ साथ जो है, ठीक है, लक्षद्वीप प्लस कौन हो जाएगा? तो बोलेंगे अंडमान और निकोबार है, ये एक दूसरे के साथ इंक्लूडिंग हो जाएगा। तो टोटल कब करेंगे तो टोटल लैंड मास जो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आप लोगों ने क्या किया सर? समझा सर यहाँ से अच्छे से। अब कोस्टल एरिया अगर कहा जाए तो कौन कौन से कोस्टल एरिया में ये जो है कोस्टल एरिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब जो कोस्टल एरिया को कौन कौन से स्टेट अगर जो है आपसे पूछेगा कौन कौन से स्टेट का जो एरिया है वो कोस्टल लाइन को टच करता है, तो हम बता सकते हैं कि टोटल 9 स्टेट हैं जो कोस्टल एरिया को क्या करेगा, मतलब बाउंड्री अपना शेयर करेगा। कौन कौन से स्टेट होगा सर? G4 हो जाएगा सर गुजरात। कल के क्लास में बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि मैंने सारा लिख के दिखाया था। G4 गुजरात हो जाएगा, आप सुनते जाओ याद होते जाएगा। G4 गुजरात हो जाएगा। MH4 महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। MH4 क्या हो जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? MH4 महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। MH4 क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगर बात करें नेक्स्ट तो अगला क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे गोवा हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो के से केरल हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा।
तो टोटल देख रहे हो कितने एरिया को टच कर रहा है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया सर। तो यहाँ से इतनी सारी बातें आप लोगों ने सीखा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन एरिया कौन सा है सर। अगर आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट कोस्टल लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन अगर एरिया की बात किया जाए तो सर इसकी आंसर जो होगी कौन हो जाएगी, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन करता है सर, तो कहेंगे G4 गुजरात हो जाएगा सर। आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट एरिया की हम बात करें, अगला क्या है मेरे पास, स्मॉलेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, कौन सी बात करेंगे, स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन, स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन जो है वो एरिया कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे इसमें जो एरिया हो जाएगा सर वो कौन हो जाएगा, तो बता सकते हैं सर सबसे छोटा एरिया है किसका, गोवा का, सबसे बड़ा गुजरात का। यहाँ आंसर क्या बोलेंगे सर, गोवा हो जाएगा सर। तो यहाँ तक आई होप आपने सीख चुका होगा सर बच्चों, क्योंकि ये हमने पिछले क्लास में भी क्या किया था, रिवीजन किया था। तो मुझे एक टॉपिक बच रहा था सर, ठीक है ना। अब यहाँ से समझ लीजिए एक बात और सर, यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है सर, गुजरात है, और गुजरात के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सर आपके पास कौन है, AP मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा। AP का मतलब क्या हो जाएगा सर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सर। ये एरिया अरुणाचल प्रदेश का है सर, तो बता सकते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का टाइम डिस्टेंस जो होता है कितने आवर का टाइम डिस्टेंस होता है सर, टाइम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो टाइम डिस्टेंस की अगर एरिया की बात करें तो कितना होता है, 2 आवर का होता है सर। ये 2 आवर कैसे होता है सर, तो अभी आप पढ़ रहे थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे देख रहे थे कितना था, 67 डिग्री से लेकर के चल रहा था ना, ये कितना चल रहा था, 67 डिग्री से लेकर के 67 डिग्री से लेकर के ये चल रहा था एरिया, ठीक है ना। 67 यहाँ से बात करें, इधर 68 7 डिग्री से 97 25 इस तक चल रहा था, क्या हमारा चल रहा था, हमारे पास लॉन्गिट्यूड चल रहा था। तो दोनों के बीच में अगर हम कहें तो डिफरेंस कितना का हो रहा था, तो बोलेंगे, जैसे कि हम लिखी के आपको बता देता हूं सर, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे बात किया, यहाँ पे एक जो लाइन था, ये लाइन, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, लॉन्गिट्यूड था। और ये कहेंगे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के इधर का जो एरिया का जो था ये कितना था सर, तो बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट में था सर, क्या था, ईस्ट में। तो दोनों को अगर अप्रोक्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर, दोनों को अगर हम अप्रोक्स अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर आप बच्चों माइनस कर दो 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री कितना 7, तो सर आप माइनस करेंगे तो 25 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा सर, तो बोलेंगे सर 18 बच जाएगा सर इधर। और इधर अगर माइनस करेंगे तो कितना हो गया सर, 17 में 1 जाएगा तो 9 सर, और 8 में तो 29 डिग्री 8 मिनट। तो अप्रोक्स इसको मान के चलते हैं कितना हम लोग सर, 30 डिग्री मान के चलते हैं, अप्रोक्स कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो आप चाहे बच्चों तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं सर, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो एक डिग्री में अगर हम बात करें कितने में, एक डिग्री में कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है सर। एक डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट होता है सर। तो मुझे कितने डिग्री का डिफरेंस दिख रहा था, 30 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा। तो 30 डिग्री में कितने हो जाएगा सर, तो 30 इंटू आप 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 120 मिनट्स हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 आवर में कितने घंटे, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आप ये बात बता सकते हैं सर, क्या बता सकते हैं कि 120 मिनट्स में कितने घंटे हो जाएंगे सर। तो आप कह सकते हो कि 60 मिनट इक्वल्स टू होता है कितना,
1 घंटे, तो 120 मिनट्स इक्वल्स टू कितने घंटे हो जाएंगे सर? तो हम कह सकते हैं 120 मिनट्स जो है कितने मिनट के बराबर हो जाएंगे? 2 आवर्स के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया, ये कैलकुलेशन अगर आप समझ गए होंगे तो इसी से बात ये निकल के आएगा कि टाइम डिस्टेंस जो है सर 2 आवर्स का है, गुजरात से लेके कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश के बीच का, क्योंकि ये एरिया का डिस्टेंस जो है, मतलब कि अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड तो 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसीलिए टाइम आवर कितने हो जाएगा? 2 घंटे का हो जाएगा। तो आप इससे कहीं का भी किसी देश का क्या करेंगे हम लोग? निकाल सकते हैं, ठीक है? किसी देश कहीं का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं अच्छे से सर, स्टैंडर्ड मीडियन, ठीक है ना? हम लोग निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया। टॉपिक के अगर हम नाम करें तो हम इसको क्या बोल सकते थे सर? स्टैंडर्ड मीडियन निकालने के लिए सीख सकते हैं सर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का हम लोग निकाल सकते हैं, कितने घंटे डिफरेंस चलता है? 2 घंटे का चलता है। और ये कहाँ से लिया जाता है? तो सर यूपी के इलाहाबाद से इसको क्या किया गया है? मेजर किया गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में, ठीक है ना? स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की कहाँ से ये भारत में मेजर किया जाता है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम अगर हम बात करें इंडिया में कहाँ से मेजर किया जाता है, तो कहेंगे ये इंडिया में कहाँ से मेजर किया जाता है सर? तो यूपी से मेजर किया जाता है सर। कहाँ से? यूपी से मेजर किया जाता है। यूपी में ही एक जगह है, ठीक है, प्रयागराज, वहीं से क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन का मेजर किया जाता है टाइम टेबल को सर। तो आई होप यहाँ तक आपने क्या किया होगा? तो आपने यहाँ तक बातों को समझा होगा। कल हमने बता दिया था सर, लार्जेस्ट एरिया के मामले में सबसे, अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है कौन से नंबर पे है? 7 स्टेट पे है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर एरिया के मामले में कहे तो इंडिया कितने नंबर पे पहुंच जाएंगे? 7 स्टेट पे पहुंच जाएंगे। एक टॉपिक और बच रहा था सर कल के क्लास में, इंडिया नेबरिंग कंट्री सर, ठीक है? आइए हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास में इंडिया नेबरिंग। इंडिया नेबर्स, ठीक है? इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है? इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं हमारे पास? ठीक है, तो हम इसमें हम लोग पढ़ते हैं सर, ठीक है? इंडिया ऑक्यूपाई एंड द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। इंडिया हैज द 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज। हमने ये भी बात बता दिया। इंडिया शेयर इट्स द लैंड बाउंड्री विथ द पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो कहाँ कहाँ शेयर करता है सर अपना बाउंड्री को इंडिया? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर, ठीक है? इस प्रकार से समझ लिया। तो नेबरिंग अगर कंट्री बात की जाए इंडिया, तो कितने स्टेट को शेयर करता है? तो याद रखना है ये कितने स्टेट को शेयर करेगा सर? तो टोटल जो स्टेट शेयर करता है सर, 8 स्टेट को शेयर करता है, ठीक है? कितने स्टेट को? 8 स्टेट को शेयर करता है सर। तो कौन कौन से स्टेट को ये शेयर करता है, इसके बारे में क्या करना हम लोगों को जानना है और सीखना है। और यही है आज की आखिरी टॉपिक। अच्छे तरीके से आप क्या कर ले सर, इसे समझ ले और सीख ले सर। इसे हमें याद करने का एक तरीका है सर। तरीका क्या है इसके? अगर हम नेबरिंग कंट्री की अगर हम बात करें, किसका? ट्रिक की बात करें, तो नेबरिंग कंट्री में अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या हो जाएगा ट्रिक सर? इधर स्पेस नहीं, इधर हम लिख देते हैं ट्रिक्स को, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, ट्रिक से याद कर लीजिएगा हर चीज को आसानी से सर। ट्रिक में क्या है सर? बहुत अच्छा ट्रिक्स है, आप याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हैं सर? बचपन, हम लोग जब बचपन में थे, छोटे थे, ठीक है ना, तब की कहानी है। बचपन में MBA
श्री, बचपन में MBA श्री, मतलब बचपन में MBA कर लिए थे कौन? श्री, श्री उसका नाम हो गया सर। श्री ने बचपन में ही क्या कर लिया? MBA। आपको पता है बच्चों, अभी आप 9th में हैं, 9th के बाद 10th पढ़ेंगे, 10th के बाद 11, 12, उसके बाद ग्रेजुएट होंगे, तब MBA। MBA मतलब मास्टर्स ऑफ बैचलर एसोसिएट, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको जब मास्टर्स डिग्री मिलेगा बिजनेस के बारे में, तो तब जाके MBA की डिग्री हासिल होगी। तो मगर इसे हमने ट्रिक में बता दिया, MBA बचपन में MBA श्री सर। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो सर, क्या याद कर सकते हो सर, कैसे याद कर सकते हो सर? आ जाओ, यहाँ से ब है तो हमने ब लिख दिया सर, ठीक है। उसके बाद च है सर, उसके बाद प है सर, उसके बाद न है सर, ठीक है। यहाँ से 4 हो जाएगा सर, M से हो जाएगा सर, ठीक है, B से हो जाएगा सर, और A से हो जाएगा सर। टोटल कितने हो गए? 7। और एक जो आखिरी होता है सर श्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टेट है सर, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका नाम है सर। क्या नाम है? श्रीलंका नाम है सर, ठीक है ना। टोटल श्रीलंका नाम है सर। टोटल कितने जो है करेंगे सर? तो एक कंट्री को करेंगे, एक कंट्री को करेंगे। कितने कंट्री को करेंगे? एक कंट्री को करेंगे सर। तो यहां से अगर हम बात करें अगला सर, बस क्या हो जाएगा सर? तो कहेंगे बस जो हो जाएगा सर, कौन सी कंट्री? सोचिए, बस अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री हो जाएगा सर? ठीक है, तो बस हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश हम लोग लिख लेंगे, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कहाँ पे है सर? जहाँ वेस्ट बंगाल होगा उसी का एरिया कौन सा होगा? इधर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा बच्चों। आगे बात करें सर, च से क्या होता है? चाइना से। च से क्या हो जाएगा बच्चों? चाइना हो जाएगा। चाइना कहाँ पे होगा सर अगर हम बात करें तो चाइना जो होगा सर कहाँ पे हो जाएगा मेरे पास? तो कहेंगे चाइना जो होता है सर, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल से ऊपर थोड़ा चढ़िएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? चाइना हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा चाइना हो जाएगा सर। प से क्या हो जाएगा सर? बोलेंगे पाकिस्तान हो जाएगा सर, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान कहाँ है सर? तो जस्ट आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा सर। और पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर बढ़ोगे, यहाँ से अफगानिस्तान भी हो जाएगा सर, ठीक है ना। अफगानिस्तान भी है बगल में सर। तो हम लोग अगर बात करें अगला, तो यहाँ पे न फॉर क्या हो जाएगा सर? तो बोलेंगे नेपाल हो जाएगा सर, ठीक है। ने से क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा सर। अगला बात करें एम से क्या हो जाएगा सर? तो एम से जो होता है अगला क्या हो जाता है? म्यांमार हो जाता है सर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? एम से म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा सर, ठीक है। अब अगर बात करें सर यहाँ पे बी, ठीक ना, बी से क्या हो जाएगा सर? तो भूटान हो जाएगा सर। बी से क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। ए से बात करें तो क्या हो जाएगा सर? ए से अफगानिस्तान हो जाएगा सर, अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। और अगला श्री से बात करें तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो टोटल कितने? 8, और 8 क्या 9 हो जाएगा सर, 9। टोटल कितने कंट्री अगर हम बात करें, एक और है, ठीक है, जो कि इंडिया से मतलब ये टच करेगा, थोड़ा बहुत इसका बाउंड्री शेयर करेगा, इसलिए 8 के जगह में आप याद कर लो बच्चों 9 स्टेट को टच करेगा। तो बचपन में, यहाँ पे ट्रिक में क्या था? बचपन में, तो ये मे का मतलब क्या हो जाएगा सर? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मे का मतलब हो जाएगा मेरे पास क्या? तो बोलेंगे मालदीव, मालदीव। अभी मैंने बताया था कि जस्ट लक्षद्वीप के नीचे जो है सर, इस एरिया में हमारे पास मालदीव देखने को मिलेगा सर। तो टोटल कितने हो गए सर? तो हम कहेंगे यहाँ पे मेरे पास 9 स्टेट, मतलब 9 कंट्री। यहाँ पे स्टेट को ही हम लोग कंट्री भी कहते हैं सर, उसमें पढ़ते हैं तो सर पॉलिटिक्स में, इसमें पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? कंट्री बोलेंगे सर। कितने कंट्री टच करेंगे सर? 9 कंट्री टोटल हैं जो इंडिया पे टच करेंगे। सब दिखा देते हैं कहाँ कहाँ से। नेपाल यहाँ पे है, नेपाल के बगल में ही कौन मिलेगा देखने को सर? भूटान मिल जाएगा सर। नेपाल के जस्ट बगल में कौन मिल जाएगा बच्चों? भूटान मिल जाएगा सर। हमने यहाँ पे अभी आपको बता रहा था सर, ठीक है ना, हमने आपको यहाँ पे बताया
क्या बताया सर? भूटान। उसके बाद हमने बताया लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप मिल जाएगा। उसके नीचे अगर जाइएगा तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? मालद्वीप मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर मेरे पास? मालद्वीप हो जाएगा। कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मालद्वीप देखने को मिल जाएगा सर, मालद्वीप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अगला बात करें सर तो चाइना हो गया, पाकिस्तान भी हो गया सर, नेपाल भी बता दिए, भूटान भी बता दिए। अगला कौन बचा? श्रीलंका। श्रीलंका लिख दिया, बांग्लादेश लिख दिया। तो टोटल कितने हो गए सर? तो अफगानिस्तान 1 हो गए, पाकिस्तान 2 हो गया, मालदीव 3 हो गया, श्रीलंका 4 हो गया, बांग्लादेश 5 हो गया, चाइना 6 हो गया, नेपाल 7 हो गया, भूटान कितना हो गया? 8 हो गया। और एक और छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है? तो देखिए म्यांमार छूट रहा है। म्यांमार कहाँ पे है सर? तो म्यांमार इस एरिया में आपके पास आ जाएगा सर। यहाँ पे म्यांमार जो है इस एरिया में आ जाएगा, ठीक है ना? हमने म्यांमार लिखा, हाँ लिखा हूँ सर म्यांमार। तो म्यांमार हमें इस एरिया में मिल जाएगा, ठीक है? तो टोटल समझ में आ गया? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो टोटल म्यांमार हो जाएगा, ठीक है ना? म्यांमार, म्यांमार। तो टोटल कितने हो गए? ये 9 कंट्री को टच कर रहा है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। चैप्टर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 की ओर हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। सभी को आज के लिए अलविदा सर।